चलो अब तुम दोनों कंगना ढूंढो, जो पहले ढूंढ के निकालेगा वही जीतेगा। देखिए कौन निकालता है। जल्दी से ढूंढ के निकालो। सीता बेटी ढूंढो। हाथ बढ़ाओ भैया, जल्दी करो, मैं तो भाभी जीत जाएंगी। अरे भाभी जीत गई। भैया ने जानबूझकर ही भाभी को जिताया। चलो अच्छा है, कहीं तो भैया हारे। हाँ, यदि तुम अपनी माँ को प्रसन्न करना चाहते हो तो श्री राम के मुखारबिंद का एक चित्र ले जाओ, उसके दर्शन मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाएंगी। हाँ, बच्चों को जैसे चित्र में चंदा मामा दिखा देते हैं, ऐसे उसे श्री राम दिखा देना। लक्ष्मण, अंगद, किसी वीर के संकल्प का उपहास करना वीरों को शोभा नहीं देता। राजकुमार अंगद, इस वीर ने हमें युद्ध के लिए ललकारा है और युद्ध की चुनौती स्वीकार करना ही सच्चे क्षत्रिय का धर्म है। भैया केवल अपनी नाव को थोड़ा किनारे पर ले लो, जिससे देवी सीता उसमें सुगमता से चढ़ सके। अरे ये कैसे हो सकत है? क्यों? अरे आप क्या पार कराई दे और स्वयं बीच मझधार में डूब जाए? क्या तुम्हारी नाव हमारा भार नहीं सहन कर सकेगी? अरे भार तो तब सहन करेगी जब इस नाव रह जाए। अर्थात हम समझे नहीं। ऐसा नादान न बनो कृपा निधान। ई चरणन का बखान हमाऊ सुने। इन्हीं चरणन की रज से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। इन्हीं चरणों के जादू टोना से हमरी काट की नैया न जाने का से का बन जाए। और एक बार नैया गई तो केवट की हो गई जय गंगा मैया की। ये क्या निषाद राज, श्री राम के मित्र हो तो उनके बराबर का आसन ग्रहण करो। नहीं नहीं मुनिवर, हम तो नीच जात के हैं, बहुत छोटे आदमी हैं। अपने आप को छोटा समझना ही तुम्हारा बड़प्पन है। रही नीच होने की बात, तो श्री राम ने नीच तो किसी को रहने ही नहीं दिया। राम के मित्र होकर अपने आप को नीच कैसे कहते हो तुम? जो प्रभु का प्रिय हो, जो हरि का जन कहलाए, उसकी जात सबसे ऊंची है। हनुमान चला गया तो शरण की बताई संजीवनी बूटी लेने। हाँ महाराज, हनुमान शपथ लेकर गया है कि यदि रातों रात बूटी लेकर नहीं आएगा तो लौटकर कभी मुंह नहीं दिखाएगा। तो समझ लीजिए हनुमान का पंथ कट गया। अब वो चमगादड़ की तरह कहीं खो में मुंह छुपाकर बैठ जाएगा। युवराज, ऐसा न कहें। आपने अभी तक हनुमान की शक्ति को भली भांति पहचाना नहीं। शुक, हिमालय से बूटी लेकर रातों रात लौटना असंभव है। स्वयं हिमालय के पंख निकल आए और वो उड़कर आए तो भी संभव नहीं। इंद्रजीत, उस चमत्कारी मरकट की शक्ति की कोई था नहीं, उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। जानते नहीं हमारे राज्य में चोरी का दंड बड़ा भीषण है। मैं तो समझा था जिस नगरी का राजा स्वयं चोर, उस नगरी में चोरी करने पर दंड नहीं पारितोषिक मिलेगा। यदि इस राज्य में चोर को दंड दिया जाता है तो पहला दंड तुम्हारे पिता को मिलना चाहिए, जो चोरी से एक अबला स्त्री को उठा लाया है। असंभव तो असंभव ही रहेगा। कहां लंका का समुद्र तट, कहां हिमालय, कौन ला सकेगा संजीवनी बूटी? प्रभु, आपका इस दास से विश्वास उठ गया। हनुमंत,
कैसे पृथ्वी के दूसरे छोर से आएगी वो बूटी एक रात में? प्रभु, कर्मवीर सोचते नहीं, केवल कर्मरत हो जाते हैं। आप आज्ञा तो दें। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है बजरंग इस कार्य में भी सफल होंगे। प्रभात की पहली किरण से पूर्व संजीवनी लेकर यदि नहीं लौट सका तो फिर अपना ये मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा अयोध्यानाथ। इस भेद को कोई नहीं जानता, स्वयं अंजनी कुमार भी भूले हुए। क्या भूल गए? अपना अथाह अलौकिक अपार बल, दैवी शक्ति। तुम्हारे भौतिक माता पिता केसरी और अंजना अवश्य है, परंतु तुम कैलाशनाथ भगवान शंकर के 11वें रुद्र हो। वायु का तीव्र वेग तुम्हारे अंग अंग में समाया है। हे केसरी नंदन, इसी कारण संसार तुम्हें शंकर सुवन और पवन पुत्र कहकर पुकारता है। हनुमान, मेरा मन करता है कि जिन आंखों से तुम सीता को देखकर आए हो, उन आंखों के बीच बैठकर मैं भी स्वयं उस छवि के दर्शन कर, पर यह संभव नहीं है। हनुमान, अब तुम ही मुझे बताओ कि मेरी सीता कैसी है, उसके दिन कैसे कट रहे हैं, वो कभी मुझे याद भी करती है या नहीं? आप पूछ रहे हैं कि कभी याद भी करती है? भगवान, ये पूछिए कि क्या कोई ऐसा क्षण है जब वो आपको भूल पाती होगी? प्रभु, उन्होंने तो जैसे अपने चारों ओर राम नाम का घेरा बना रखा है और उसी घेरे में इस प्रकार रहती है जैसे सीप के अंदर पवित्र मोती रहता है, और जिस धरती पर सोती है, जिस आकाश के नीचे रहती है, जिस वायु से श्वास लेती है, वो धरती, वो आकाश, वो वायु सब जैसे राम ही है। उनके चारों ओर श्री राम न होते तो आज सीता माता जीवित न होती। कि ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। एक ही डाली पर खिले 2 पुष्पों में से एक को स्थान मिलता है देवता के चरणों में, तो दूसरे को अर्थी पर। एक ही मेघ की गोद से निकली 2 बूंदें, एक मोती बन जाती है तो दूसरी अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाती है। ये सब फल होता है इस सत्य का कि किसे कैसी संगत मिलती है। आप सत्य कहते हैं सर्वेश्वर। संतान का चरित्र निर्माण बाल्यावस्था में ही होता है। बाल्यावस्था में जो भी विचार मन में बो दिए जाते हैं, वो विचार जीवन भर मन से नहीं निकलते। सत्य कहा आपने महादेवी, सत्य कहा। और इसीलिए माता पिता को सबसे अधिक ध्यान बाल्यावस्था में संतान के चरित्र निर्माण पर ही देना चाहिए। सफलता और समृद्धि को प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं होता जितना कि उन्हें पचा लेना। अब मान लीजिए कि एक गागर में जल आधा भरा है और दूसरी गागर में जल पूरा भरा है। जिस गागर में जल आधा भरा है वो तो शीघ्र ही लुढ़क जाएगी ना। इसी प्रकार जिनके व्यक्तित्व में हल्कापन होता है वो थोड़ी सी सफलता से भी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। भारी भरकम व्यक्तित्व वाले लोग सफलता पर ध्यान नहीं देते, वो तो इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कहीं सफलता उनका ध्यान अपने लक्ष्य से हटा न दे। सफलता उन्हें अधिक सतर्क बना देती है देवी। जीतने वाले नीचे नहीं बैठते भरत। मेरे भाई, आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूं, परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा ना हो, इसलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम उस राज्यभार को संभालो। प्रेम का कोई मोल नहीं आका। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। अच्छा, तो बिक जाता हूं। शायद 14 वर्ष का बिछोह मेरे पापों का प्रायश्चित कर दे, परंतु एक बात याद रखना भैया, 14 वर्ष के बाद यदि आपने आने में एक दिन की भी देरी की तो इन चरणों की कसम खाकर कहता हूं, आप अपने भरत की चिता जलती देखेंगे। नहीं भरत नहीं। भैया,
मैं तुझे वचन देता हूं, मेरे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी।